और आइए ओटीटी की दुनिया का ताजा हाल आपको बताएं हमारी इस खास खबर के जरिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ट्रिपलिंग सीजन 3 की स्टार कास्ट अमोल परासर एंड सुमित व्यास। A very warm welcome on ABP News. Thank you so much. कैसे हैं आप? Like how are you guys doing? First class. Excited. पहले 2 सीजन्स तो like इतने अच्छे गए थे, like you know they were like a blast when it comes to like you know audience का दिल जीतने के लिए। सीजन 3 कितना डिफरेंट रहने वाला है? सीजन 3 अच्छा है, मज़ेदार है, काफ़ी दिवाली का टाइम है, फैमिली का टाइम है, तो इस बार ही एक फैमिली फीलिंग ज़्यादा है उसमें। और बाकी तो ब्लास्ट बाबा कर ही देते हैं थोड़े देर में, जो आप लिख देते उतना हम कर देते हैं। बट ऑडियंस का दिल जीतने वाले मामले में होपफुली सेम है। हाँ, उसमें ज़्यादा ही होना चाहिए, हमारी तो उम्मीद यही है। आप लोग के जो कैरेक्टर्स हैं ना अपने आप में काफ़ी इंट्रीगिंग है। शो से ज़्यादा आप लोग की जो इंडिविजुअलिटी एक है कैरेक्टर्स की, काफ़ी एक ना ऑडियंस का एक वो करती कि ये कैरेक्टर के अंदर चल क्या रहा है। इंटरनली आप लोग को कैसा लगा कि इन 3 सीजन्स पे कैरेक्टर कैसे इवॉल्व हुए हैं, जर्नी कैसी रही आप लोग के कैरेक्टर्स की? अच्छी रही है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी क्राइसिस आती है ना तब इंसान इवॉल्व होता है। तो सिमिलरली स्टोरी में भी जैसे जैसे क्राइसिस आता है किसी भी कैरेक्टर के लाइफ में, तो आप देखेंगे वैसे ये लोग शायद टच में नहीं रहते, अपने अपने काम करते हैं, बट कोई प्रॉब्लम आती ही ऑटोमेटिकली साथ में आ जाते हैं बगैर ये जताए कि अरे मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए या ऐसा कुछ। तो उससे पता चलता है कि एक जेन्युइन अफेक्शन है बिना कुछ जताए हुए। और उस क्राइसिस से निकलते निकलते आप इवॉल्व होते हो, आप थोड़ा बेहतर बनते हो, आप थोड़ा खुद को ज़्यादा जानते हो। उतना जर्नी ज़रूर कैरेक्टर्स ने की है। जी डेफिनेटली। आपके कैरेक्टर के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो आपको क्या लगा कि सीजन 1 से सीजन 3 में कितने चेंजेस आए आपके कैरेक्टर में? ये तो आई थिंक क्या सिमिलर रहा है एक चीज़ जो थ्रू आउट? आई थिंक सिमिलर है कि उसका सोचने का तरीका सबसे अलग है। उसका दुनिया को देखने का तरीका, दुनिया से एंगेज करने का तरीका, वो अपने ही तरह से अपनी ज़िंदगी जीता है और अपने ही, एंड विच इज़ फनी फॉर अदर पीपल, समटाइम्स फ्रस्ट्रेटिंग फॉर फैमिली मेम्बर्स, बट इट इज़ ट्रू फॉर हिम। लाइक वो किसी को शॉक करने के लिए या वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करता है, वो ऐसे सोचता है। सो आई थिंक वो विच इज़ व्हाट द ब्यूटी ऑफ द कैरेक्टर ऑल्सो इज, एंड व्हाई लोग इतना प्यार करते हैं उस कैरेक्टर को। और बट वो उस यूनिक सोच को लेते हुए कैसे वो आगे बढ़ रहा है, वो मेरे लिए भी हमेशा इंटरेस्टिंग रहा है। मैंने जब भी सब्सिक्वेंट सीजन्स के एपिसोड्स पढ़े या हमने डिस्कशन किया फर्स्ट सीजन में, तो कुछ एक तरह का बिल्कुल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेकंड सीजन में वो बच्चा आ गया है और वो सब हो गया है, सो विच इज़ अगेन अनएक्सपेक्टेड। आपको लगता है कि यार इस तरह का इंसान कैसा करेगा, बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अगेन दिस कैरेक्टर, कि अगर उसको सही लग रहा है तो वो करेगा, अगर वो उसको सही लग रहा है तो उसमें कोई वो लाइफ को दूसरों के लेंस से नहीं देखता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, क्या ये लोग, क्या रूल्स क्या है, वो क्या है, वो अपने जैसा उसको फील होता है वो करता है। सो अगेन इन द थर्ड सीजन दैट इज यू सी एन एक्सटेंशन ऑफ दैट सेम क्वालिटी, कि उसको कोई चीज़ फील हो गई है, कि उसको कोई चीज़ अब सही लगेगी तो अब वो छोड़ेगा नहीं। अब वो चीज़ क्या है exactly that I think we will find out in this season. There is actually a very interesting quote that a friend of mine told me. Yes. Of Tom Hardy. Yes. टॉम हार्डी को किसी ने पूछा कि बहुत बड़े अच्छे जहीन एक्टर हैं वो, कि how do you deal with public and their perception and all that. मतलब मैं जब किसी से मिलने जाता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि will they like me. I go in with the perception will I like them. And eventually they start behaving like that. That they start behaving that they want me to like them. It turns out that way. And I was like, that's quite stunning. That's very apt for Chitwan. So he doesn't go into a room thinking that will they like me. He's going into a room thinking, will I like them? And he's behaving like that, and then people start falling for that. Indeed, I think we should follow this in real life too. In our lives, I want to, yeah. Even I would love to follow this in my life. Yeah. हाँ, बहुत सारी चीज़ें हम लोग लाइफ में सोचते हैं या करते हैं या नहीं करते हैं, ये सोच के कि यार लोग क्या सोचेंगे, be liked by other people. Yeah. और mostly I think now that we are all getting older,
Yeah. वी आर लर्निंग थिंग्स कि मोस्टली तो लोग उतना सोच भी नहीं रहे होते आपके बारे में जितना आपको लग रहा होता है कि लग वो रहा सोच होता है। रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में और उनकी 50 चीजें चल रही है। वो तो है। जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ कि विल आई लाइक यू, I hope you do. I hope you do. ऑफ स्क्रीन कैसा रहा ये, लाइक ये बॉन्डिंग जो ऑन स्क्रीन तो सिबलिंग बॉन्डिंग दिख रही है, बट ऑफ स्क्रीन ये बॉन्डिंग कैसी रही? बहुत अच्छी रही है एक्चुअली। हम लोग हर बार शो जब बनाने आते हैं तो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। मेरे लिए जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को उसमें मज़ा आता है, क्योंकि रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है कि अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि जो बना रहे हैं तो उसको पूरे शिद्दत से बनाए, डूब के बनाए और मज़े करें। और इसीलिए हम लोग लकी भी है कि हमारे जो टीम है उसमें कम ही लोग हैं, 6-7 लोग हैं, और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, बहुत एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। तो ये एक सेकंड नेचर ही है कि मतलब शाम होगी तो साथ में बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे। एक कोई फॉन्ड मेमोरी जो आप लोग शेयर करना चाहेंगे सेट से, कुछ फनी मोमेंट या एनी मेमोरी विच यू वुड लाइक टू शेयर? फॉन्ड ही है सारी मेमोरीज, फॉन्ड ही है, मतलब ऐसे अनफॉन्ड वाली कुछ याद नहीं आ ऑफ रही, कोर्स वो डिलीट कर दी होंगी अनफॉन्ड डिलीट कर दी होगी अनफॉन्ड मेमोरीज। बट सब पहले सीजन में बहुत गर्मी सही साथ में, हाँ फिर पहाड़ों में गए, सेकंड सीजन में बहुत ट्रैवल किया साथ में, थर्ड सीजन में बहुत चिल किया साथ में। या मैं हमेशा फंस जाता हूँ इन सवालों में। जब भी किसी भी प्रमोशन में पूछता ना कि एक कोई मेमोरी Interesting और हर बार memory। सोचता हूँ कि अगली बार ना मैं याद करके जाऊंगा, याद करके जाऊँ, क्योंकि हो फिर रही ये फिर चीज़ें होता है कि अरे यार इस बार भी याद करके नहीं आया। याद करके नहीं आया। नहीं, वो सब हुआ था ना, हम पंचगढ़, एक तो हम जहाँ भी जाते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या खाएंगे और कितना खाएंगे, और अब क्या खाते खाते भी सोचते हैं कि कल क्या खाएंगे, जिससे इसका बेचारे का कोई लेना देना नहीं, बट ये सिंसियरली पार्टिसिपेट करता है उसमें। हम लोग कहीं तो गए थे कि पंचगनी में लोकल महाराष्ट्रियन कुजीन का हमको कुछ तो खाना है, किसी के घर में पहुंच गए कि वो कह रहे हैं कि हम अभी नहीं देते, बट देन दे लाइक्ड अस एंड देन दे सेंड फूड। करेक्ट, थोड़ा सा बना है कि वो पहचान लिया तो उन्होंने उस समय कुछ खिलाया, फिर बाद में होटल में उन्होंने खाना भेजा हमारे लिए बहुत सारा, बहुत मजा आया वो खा के। दैट इज द इम्पैक्ट यू गाइस हैड ऑन देम। या यस वो तो इस सीजन की जो स्क्रिप्ट है ना, कि यार यहाँ पे तो सब अपनी अपनी भसड़ से निकल नहीं रहे, यहाँ पे एक और भसड़ आ रही है कि मॉम एंड डैड वांट्स टू गेट सेपरेटेड। आप लोग का रिएक्शन क्या था जब पता चला कि इस बार की जो क्राइसिस है, इस बार की जो थीम है ये है? मेरा तो आई वाज शॉक्ड एंड फॉर नो रीजन कि मैं क्या लिख रहा हूँ। नहीं तो मतलब मैं लिखता भी हूँ ये शो, मैं और इस साल अब्बास दलाल हैं वो साथ में लिख रहे थे, गोपाल तिवारी है वो लिख रहे थे, अर्नाब कुमार भी स्टोरी में साथ में थे हमारे। तो फर्स्ट रिएक्शन ये था कि मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा और आई वांटेड टू नो हाउ विल ही रिएक्ट टू इट, हाउ विल मानवी रिएक्ट टू इट। तो मैंने सबको कॉल भी किया पूरा एक बेसिक कहानी लिखने के बाद कि क्या लग रहा है आप लोगों को, एंड थैंकफुली दे ऑल रिसीव्ड इट वेल, दे ऑल थॉट दैट इट वाज एन इंटरेस्टिंग टेक व्हिच वाज वेरी ट्रस्ट का भी है आई थिंक। इनफैक्ट नाउ वी आर इन द थर्ड सीजन, तो बहुत आप कर रहे हो, आप कर लो। वो तो है, ऑडियंस का ही है कि हाँ अब यार ऑडियंस तो है अपनी, तो ऑडियंस से और नो इवन एज कि मतलब वो हम वो बनेगा कुछ ऐसा, यू नो, इट इज नॉट लाइक यार नहीं बट इसका क्या होगा, इसे थर्ड एपिसोड में क्या होगा, इसका एंड कैसे करेंगे। यू हैव द ट्रस्ट ऑन द टीम, ऑन ईच अदर एज राइटर्स, एज एक्टर्स, एज क्रिएटर्स कि यार वी ऑल नो व्हाट वी आर डूइंग एंड वी विल, वो बनेगा, कुछ मजेदार बनेगा इंशाल्लाह बनेगा ही। What was the idea behind, like, you know, about this season when you were writing it? The idea was this only, that we didn't want to write a season because it's popular and so we should keep making seasons. Idea was that we will write another season when genuinely we have a story which we are all excited about. That's most important. So that's why इतना वक्त लग गया बनाने से पहले। फिर इस बारी जब ये आइडिया आया तो मैंने सुनाया, 2 थे आइडिया, तो अर्नाब को सुनाए, उन्होंने कहा नहीं ये ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, इस पे काम करते हैं क्योंकि ये, और वो उनकी भी TVF की भी ये खूबी है कि वो आपको इतना समय देते हैं, इतना ब्रीदिंग स्पेस देते हैं, ट्रूली कोलैबोरेट करते हैं आपके साथ। ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि अरे तुम राइटर हो ये लिख कर लाओ, तुम एक्टर हो ये करो। उनका पूरा अप्रोच ये है कि वो
कल भी मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे यार कुछ और करना चाहिए हमको, एडिट में ये करना चाहिए। तो इस पॉइंट तक सब लोग इन्वॉल्व होते हैं हर शो में, तभी जो है आप देखेंगे कि उनके यहाँ से जितनी भी शोज निकलते हैं वो कोई भी ऐसा फजूल नहीं निकलेगा, सब एक सर्टेन क्वालिटी के होते हैं। तो वो कल्चर बहुत अच्छा है। डेफिनेटली एक वो दिखता है, स्क्रीन पे दिखता है सर। हाँ। काफ़ी मतलब एक अलग ही एक जोन में चले जाते हैं टीवी ऐप का कोई शो देखते टाइम। करेक्ट। और डोंट यू फील कि वो जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट हम देते हैं ऑनलाइन ऑडियंस को, वो कहीं ना कहीं OTT पे ही मिल सकती है? मतलब एज एन मीडियम वाइज की जो क्वालिटी का शो हम लोग देते हैं जी, वो टेलीविजन या सिनेमा में मुमकिन नहीं है उस वैसी क्वालिटी का या उतने रियलिज्म में देना। मतलब टेलीविजन के लिए इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि वो हफ्ते में 5 देते हैं, हमने 3 साल बाद 5 एपिसोड बनाए तो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए ये कर पाना फिजिकली। और सिनेमा में इसलिए मुश्किल है क्योंकि सिनेमा में फाइनेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इतना पैसा लगता है फिल्म बनाने में, स्क्रीन पे लगाने में, तो इसलिए लोगों की एक्सपेरिमेंट करने की एपेटाइट कम हो जाती है। उनको डर लगता है कि भाई हम कुछ भी कर नहीं सकते क्योंकि बहुत पैसे लगे, इतना रिसोर्सेज लगे, तो उसको रिकवर भी करना है। तो ये कहना आसान है कि अरे वो कुछ खास करते नहीं है, बट एक्चुअली जब आप वो बनाने पे उतरेंगे तो आपको सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं, तो इसलिए भी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। OTT एक थैंकफुली एक ऐसा मीडियम निकला है जहाँ पर लोग अपनी बात कर पा रहे हैं, अपनी तरह का कंटेंट क्रिएट कर पा रहे हैं, अलग बात कर पा रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है। डेफिनेटली आई गेस कोविड के बाद से OTT जो एक बूम किया है काफ़ी तरीके से, कि हम सबको आदत हो गई है कि मतलब कि फिल्म अगले महीने तो OTT पे आ ही जाएगी, क्यों थिएटर जाना। बट जब आपको टाइम मिलता है अदर देन योर कंटेंट, आप किस टाइप का कंटेंट बिंज वॉच करते हैं? आप बताओ। आप लोगों से मैं जनरली कम देखता हूँ चीज़ें, से बड़ा बुरा लगेगा बोलने में, लोग बोलेंगे अरे क्या। मैं आई सी अ लॉट ऑफ स्लाइटली ऑफबीट शोज। मैं बाहर किसी को बता रहा था कि व्हाट वाज द लास्ट शो दैट आई लाइक्ड, शो कॉल्ड रामी फॉर एग्जांपल ऑन Amazon। हमने हमारी वो भी बात हुई उस बारे में। I saw a show called Rami, I saw a show called Dave. ये सब they're not very popular, they're not the Game of Thrones and the Breaking Bad. Yeah. But they're very interesting formats. In fact, मैं suggest करूँगा कि आप भी देखो वो। It's very interesting language, how they're playing with genres. Show के अंदर ही genres से खेल रहे हैं वो लोग. It's a very modern voice, is what I felt. And in fact, those are the kind of shows I might want to act in first and maybe even want to like write or Yeah. कि यार मैं ऐसा कुछ लिखना चाहूँगा which speaks of today. Because बहुत सारी चीज़ें आई एम रियलाइजिंग, बहुत सारी फिल्में, एक तो ये भी हुआ है कि लोगों की हैबिट्स बदल गई है, बट ये भी हुआ है कि बहुत सारी कहानियाँ जो अब आ रही हैं वो 4 साल पहले सोची गई थी। तो वो व्हेन पीपल से ना कि यार ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, उसका रीजन शायद ये भी है कि पुराना लग रहा है वो, ये तो देखा हुआ है और 2 साल में क्या क्या देख लिया है, तो अब तो और भी कुछ नया दिखाओ मुझे, यू नो, एंड मे बी दैट इज नॉट समथिंग दैट वी आर एबल टू रियली अंडरस्टैंड। सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक नए वॉइस या एक नए स्टाइल या कुछ है जो दैट पीपल आर वेटिंग फॉर, समथिंग यू नो रिलेटेबल टू यंग पीपल, समथिंग क्वर्की जो है इस शो में, बट यू नो वी कैन make more shows like this. Why don't we make more shows like Kipling? I don't know. डेफिनेटली ऑडियंस की डिमांड भी आजकल बदलते जा रही है, लेकिन कंटेंट को लेके। Correct. And वो audience भी ना sometimes when you give it to them, you realize that अरे ये again in that conversation I said जब मैंने पहली बार दिल चाहता है देखी, मुझे नहीं पता था कि मैं जिंदगी में उस फिल्म का वेट कर रहा था, but when I saw it, I said ये क्या है, ये क्या दिखा दिया गया मुझे। हाँ, yes. तो मजा आ गया, मतलब कुछ नया ही देख लिया आपने। या एब्सोल्युटली। दिल चाहता है, सत्या जब आई थी, कंपनी आई थी, ये क्या हुआ, और ऐसा नहीं किया कि अलग है तो मैं नहीं देखूंगा, ये था कि अरे ये तो मुझे देखना था। It gripped you. It's like oh I was looking for this. ये आज तक मुझे दिखाया क्यों नहीं गया? So I think there's a new voice in writing, in filmmaking that happens every few years, and I think there is a lot of scope for that right now. Definitely, I would agree to that. And now we'll play a very small segment that's called Who's Most Likely To. ABP न्यूज आपको रखे आगे।